हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी एसेंशियल। इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन भारत के उद्योग धंधों से रिलेटेड करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, जैसे यूपीपीएससी और जीडीसी वगैरह के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग का एक व्याख्या दे सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। बेसिकली स्टील हर जगह यूज़ होता है, घर बनाने में, कारखाने बनाने में, कोई भी जगह रेलवे है तो हर जगह यूज़ होता है, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ, किस स्थान पर स्थापित हो। तो इस प्रश्न का उत्तर है कुल्टी। कुल्टी जो है कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वर्धमान की वर्धमान का एक ज़िला है और कस्बा है। ठीक है, यह आसनसोल के पश्चिमी सीमावर्ती भाग है। ये एक छोटा सा गांव है। इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी के कारण बढ़ते बढ़ते बड़ा कस्बा बन गया। 1857 में भारत की पहली वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस यहाँ पे स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विशाखापट्टनम। बेसिकली विशाखापट्टनम में तट आधारित इस्पात संयंत्र स्थापित है। इसकी व्याख्या देखेंगे तो क्या बताता है, विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना वाइजाग स्टील के नाम से लोकप्रिय है। लघु रत्न प्रतिष्ठा के साथ भारत की एक प्रमुख इस्पात उत्पादक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर है ब्रिटेन। ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर आपको मालूम होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में जगह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राउरकेला की इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है जर्मनी की सहायता से। राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। यहाँ पे देखिए, इसकी स्थापना उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से की गई थी। राउरकेला इस्पात कारखाना आरएसपी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। 10 लाख की टन की क्षमता का यह कारखाना जर्मनी के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 में शुरू की गई थी। आपको मालूम होगा कि पहले 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी। पहली ये राष्ट्रीय विकास परिषद के थ्रू होता था और योजना आयोग से होता था। पहले ये था, अब जिसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था। तो ये प्रश्न का उत्तर है रूस की सहायता से। रूस हमारा बहुत पहले से अलाई रहा है, जिसने क्या बोलते हैं टाइम टू टाइम पे उद्योग धंधा स्थापित करने में भारत की मदद की है। इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से की गई थी। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। तभी जैसे कहा कि इसमें बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम तीनों रूस की सहायता से स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो इसमें है द्वितीय है। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, दूसरी थी हैवी इंडस्ट्री बेस्ड थी। ठीक है, पहली हेराल्ड डोमर, दूसरी महालिनोबिस मॉडल पे आधारित था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो इसका उत्तर है 1974 में की गई थी। 1974 में की गई थी। यह भारत इस्पात का निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भद्रावती। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। भद्रावती शिमोगा शहर से 20 किलोमीटर दूर तथा बेंगलोर से 255 किलोमीटर दूर पर स्थित है। लोहा इस्पात के कारखाने के कारण नगर काफ़ी प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियों से लोहा और गुड्डा से चूना मंडी प्राप्त किया जाता है। लोहे इस्पात के अतिरिक्त अलकतरा, अमोनियम सल्फेट अलकतरा, अमोनियम सल्फेट, सीमेंट आदि पदार्थों का उत्पादन भी होता है। शहर का नाम भद्रा नदी पर पड़ा है, जो शहर के बीच से बहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इनकी यहाँ समरी है, तो इनको देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट, बाय बाय।